हाय एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम ऑफ द डे। आज का प्रॉब्लम क्या है? लास्ट मोमेंट बिफोर ऑल आंट्स फॉल आउट ऑफ प्लान। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में करना क्या है, मतलब क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है वो तो आपने पढ़ ही लिया होगा। अब हम सोल्यूशन पे बढ़ते हैं। अब देखो एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ, बहुत इजी सोल्यूशन है इसका, आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। देखो, मान लो ये मैंने यहाँ पर एक लाइन बना रखी है 0 से लेके 5, मान लेते हैं 1 2 3 एंड 4। ठीक है, मान लो एक ही आंट है, मान लो यहाँ पर है। ठीक है, और मान लो इसको राइट ही जाना है, मतलब राइट वाले एरे में है, राइट जाना है। ठीक है, तो आपको मैक्सिमम टाइम कितना लगेगा? 0 से लेके 5, तो आपका आंसर हो जाएगा 5। तो इतना आपको समझ आ गया होगा। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कोई लेफ्ट जाना है किसी को, मान लो यहाँ पर है और लेफ्ट जाना है, कितना टाइम लगा? 5 लगा। ठीक है, ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब मान लो कोई आंट यहाँ पर है और उसको लेफ्ट जाना है, तो कितना टाइम लगेगा? 2। और मान लो इसको राइट जाना होता, कितना टाइम लगता? 1 2 3, 3 टाइम लगता। ठीक है, अब ये वो केस हो गया जब इंडिविजुअल थे। अब हम दो दो आंट लेके देखते हैं कितना टाइम लगता है। अब देखो, मान लो कोई आंट यहाँ पर है और कोई आंट यहाँ पर है, इसको यहाँ जाना है, इसको यहाँ जाना है। इसको टाइम लगेगा 1 सेकेंड, इसको भी लगेगा 1 सेकेंड, तो आंसर हो गया 1। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये वाली आंट यहाँ पर है और इसको यहाँ जाना है, और ये वाली यहाँ पर जाना है। इसको लगा 1 सेकेंड और इसको यहाँ पर लगेगा 2 सेकेंड, तो आपका आंसर क्या होगा? इन दोनों का मैक्सिमम। तो आपका आंसर हो गया 2। इतना भी आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब अगला केस लेते हैं। अब ये केस जो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इससे आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी कि यार ये जो क्वेश्चन है ना, इसका सोल्यूशन इतना आसान है। देखो, एक आंट आपने यहाँ रख दिया तो यहाँ जा रही है, एक आंट यहाँ रख दिया, यहाँ जा रही है। तो आप नोटिस कर पाओगे कि यहाँ पर ये दोनों कोलाइड करने वाले हैं, पर इसमें एक ट्विस्ट है। आप देखो, जैसे ही कोलाइड करने आएंगे, आप नोटिस करो, ये एक आगे बढ़ेगा, ये आगे बढ़ा एक, ये आगे बढ़ेगा एक, और ये बीच में आगे कहीं पर कोलाइड कर जाएंगे। और कोलाइड करने के बाद क्या होगा? ये वाला जो है ये इस तरफ चल जाएगा और ये वाला जो है ये इस तरफ चल जाएगा। अब एक चीज नोटिस करने की बात है, देखो, मान लो क्या होता कि ये चीज प्रेजेंट नहीं होती। मान लो ये प्रेजेंट नहीं होता तो ये पूरा का पूरा ट्रेवल करता और इसका आंसर क्या आता? 4 आंसर। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम क्या है कि अब ये यहाँ पर कोलाइड कर रहा है तो ये वापस लौट जा रहा है। बट आपको ये चीज नोटिस करने की बात है, नोटिस क्या करने की बात है कि जितना टाइम इसको यहां जाके यहां आने में लगेगा और इसको यहां जाके यहां आने में लगेगा, इन दोनों का जो मैक्सिमम होगा ना, वही एक्चुअल आंसर होगा। और वो आंसर जो आएगा ना, वो 4 ही आएगा। अब समझो, ये मैंने बनाया है यहाँ पर, ये ठीक है, 0 1 2 3 एंड 4। इसको टाइम लगेगा 1 2 3 4, 4 लगेगा। ठीक है, मान लो यहाँ पर कोई और आंट है, उसको यहाँ जाना है, इसको टाइम लगेगा 1 2 3। ठीक है, यहाँ पर कोई आंट है, इसको लेफ्ट जाना है, इसको लगेगा 1। अब जितने भी आंट दे रखे हैं और इनको जहां भी जाना है, राइट या लेफ्ट, इन सब में जो मैक्सिमम होगा ना, मैक्सिमम टाइम वाला, वो आपका आंसर होगा। मतलब कि यहाँ पर आंसर हो गया 4। तो अब आपको कुछ क्लैरिटी आई होगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब मैं आपको कोड दिखाता हूँ और कोड में आपको और चीजें एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से,
ये जो क्वेश्चन था ना, पहले मैंने कोड फोर्सेस पे कर रखा था, मतलब उस टाइप का क्वेश्चन या उस कॉन्सेप्ट का। तो मैं जैसे ही देखा ना क्वेश्चन को, मैंने कर लिया 1 सेकंड में। आपको दिखाता हूँ कोड, अगर कोड देखो आप समझ जाओगे। मैंने क्या करा है, मैंने इंट मैक्स 0 मान लिया, ठीक है। अब देखो, मैं लेफ्ट वाले एरे पे ट्रेवल कर रहा हूँ, मतलब कि जो भी आंट है जो 0 की तरफ जाएगी, बेसिकली ये मतलब है लेफ्ट की तरफ, उसमें हम क्या करेंगे, लेफ्ट ऑफ 5 - 0 में मैक्सिमम निकालेंगे। इन समय मैक्सिमम आंट कितना टाइम लेगी, फिर हम वही चीज राइट वाले में करेंगे मैक्सिमम। तो इन दोनों में जो सबसे मैक्सिमम होगा ना, वो आपका आंसर हो जाएगा, विच इज रिटर्न मैक्स। इतना बेसिक था। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि यार डीपी लगने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन हो सकते हैं, बट यार इतने वेरिएशन की जरूरत थी नहीं। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, थोड़ी ऑब्जर्वेशनल वाला क्वेश्चन था। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आया, तो प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, और कमेंट बॉक्स में बोलो क्या एक्सप्लेनेशन बढ़िया लग रहा है, या फिर इसको और भी बेटर करा जा सकता है। थैंक यू।